हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि बोर्ड का नोटिफिकेशन आया है, आपके जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। तो अब आपके जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो थ्योरी से हट करके अब एमसीक्यू कर दिया गया है। एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और आपको राइट आंसर को टिक करना होगा। ठीक है। तो इसके लिए हर एक एग्ज़ाम, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा और हर पेपर में आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे एमसीक्यू सीरीज़। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट। इसमें हम बात करेंगे, जो टॉपिक रहेगा हमारा एसिड बेस, और उसका टाइप्स होगा हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और मैं आपको साथ में सही आंसर भी बताते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। इफ़ द पीएच ऑफ ब्लड फॉल्स बिलो 7.3 द कंडीशन इज टर्म एज। यदि रक्त का पीएच 7.3 से कम हो जाता है तो ये स्थिति कहलाती है, या इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि 7.3 जो है ये अप्रॉक्स न्यूट्रल है, न्यूट्रल से थोड़ा सा बेसिक है। तो अगर 7 से नीचे जाता है तो आपने एसिड का स्केल पढ़ा है, एसिड बेस का पीएच लेवल का। तो उसमें क्या होता है, जो 7 से नीचे जब जाता है तो वो एसिड कहलाता है, यानी अम्लीय हो जाता है। और जब 7 से ऊपर जाता है तो वो क्षारीय हो जाता है। तो देखिए, अगर यहाँ पर कम हो रहा है, यहाँ बात की जा रही कम हो रहा है, तो ये जो है आपका राइट आंसर है एसिडोसिस। ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें पूछ रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको हम लोग कॉमनली नेम, उसका कॉमन नेम क्या है। तो इसका सही आंसर है कास्टिक सोडा। विच बफर इज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस इन द ब्लड। रक्त में अम्ल और क्षार के संतुलन को बनाए रखने के लिए किस बफर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर। ये बॉडी में क्या करता है, आपका एसिड बेस के बैलेंस को बना के रखता है। ठीक है। फोर्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ए कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। निम्न में से कौन सा युग्म संयुक्त अम्ल और क्षार का युग्म है। तो इसमें सही आंसर है आपका HCN एंड CN डबल माइनस। What is the pH of solution that has a hydrogen ion concentration of 1 into 10 to power minus 9 m। m यहाँ मोल है। ठीक है। तो अगर किसी भी सोल्यूशन का pH आपका 10 है, 1 इंटू 10 टू पावर 9 है किसी भी pH का सोल्यूशन, तो जो आपकी पावर है यहाँ पर, ठीक है, जो आपकी पावर है 9, वही आपका सही आंसर होगा उसका। Which of the following equation best represent what happen when hydrogen bromide dissolve in water। निम्न में से कौन सा समीकरण सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है कि क्या होता है जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड पानी में घुल जाता है। यहाँ कह रहा है जब हाइड्रोजन को पानी में हम घोलते हैं तो सबसे जो उसका रिएक्शन होता है वो क्या होता है। तो इसका सही आंसर है आपका डी। जब इसमें वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है हाइड्रोजन, ये देखिए ग्राम में है, यानी ये आपका सॉलिड फॉर्म है, और H2O जब इसको डिज़ोल्व किया जाता है तो Br एक्वस फॉर्म में अलग हो जाता है, और इसका H जो है H2O के साथ बाउंड होके H3 मॉलिक्यूल बना देता है, वो भी एक्वस, यानी दोनों एक्वस हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर है डी। इन जनरल व्हेन एन एसिड एंड ए बेस आर मिक्स। जब एक एसिड और एक बेस को मिश्रित करते हैं, उनको मिलाया जाता है, तब क्या बनता है।
तो देखिए इसका सही आंसर है ए सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म। जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर के फॉर्म में अलग हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ बेस, इसमें से क्षार की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है या क्षार का गुण कौन सा नहीं है। तो इसमें देखिए ये है सही आंसर, रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म एसिड। इस बेस जो है आपका वो बेस से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, और जब वो उससे रिएक्ट नहीं करेगा तो कोई भी फॉर्म नहीं बनाएगा, चाहे वो एसिड हो या बेस हो। तो उसका सही आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। अब एसिड के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा इसका गुण नहीं है। तो इसका सही आंसर देखिए ये है फील स्लिपरी ऑन द स्किन। मतलब ये स्लिपरी यानी कि एक क्षारीय टाइप का झाग जैसा ये स्किन के ऊपर महसूस किया जाता है। बाकी सॉल्ट टेस्ट, टर्न ब्लू, लिटमस रेड, ये एसिड की प्रॉपर्टी है। रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म वाटर, ये एसिड की प्रॉपर्टी है। इसमें से ये प्रॉपर्टी आपकी एसिड की नहीं है। देखिए व्हाट हैपन व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स विथ ए सॉल्यूशन ऑफ ए बेस इन ए टेस्ट ट्यूब। क्या होगा जब किसी परख नली में अम्ल के विलयन को क्षार के विलयन में मिलाया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, पहला ऑप्शन देखिए, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज एंड सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। जो टेम्परेचर होगा उस सॉल्यूशन का डिक्रीज करेगा और एक सॉल्ट बनाएगा। दूसरा ऑप्शन है टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज एंड सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, एक सॉल्ट बनाएगा और उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन द सेम एंड सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो इसका सही आंसर है बी, क्योंकि जब हम एसिड को यूज़ करते हैं, एसिड में टेम्परेचर होता है, हाई होता है, तो उसको किसी भी सॉल्यूशन में हम ऐड करेंगे तो उसका क्या है, सॉल्यूशन में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। Which one of the following salt does not contain water of crystallization? निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलीकरण जल नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में वाटर क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होता है। इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। अम्लीय शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही बढ़ते क्रम में है। तो सबसे ज़्यादा बढ़ते क्रम यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो सबसे ज़्यादा हाईली एसिडिक है उसको हम पहले रखते हैं, उसके बाद उससे कम वाले। तो यहाँ पे देखिए जो आंसर है आपका ए, इसमें देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ वाटर है, वाटर से ज़्यादा एसिडिक आपका एसिडिक एसिड है और इससे सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। टोमेटो इज़ ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। टमाटर में किस अम्ल को पाया जाता है या किस अम्ल का वो प्राकृतिक स्रोत है। तो एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टर्टरिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका सही आंसर है आपका ऑक्जेलिक एसिड। ब्राइन इज एन, ब्राइन मतलब नमकीन पानी, वो क्या होता है, उसमें क्या चीज़ ऐड होती है। तो एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपको पता है सोडियम क्लोराइड जो है ये आपका NaCl होता है, जिसको जब वाटर में हम डिज़ोल्व करेंगे तो वो पानी भी नमकीन हो जाता है। तो उसका सही आंसर है एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। Na2CO3.10H2O इज़, ये केमिकल फार्मूला, इसका नाम क्या है। तो इसमें देखिए 10H2O लगा हुआ है, वाटर ऐड है, इसका सही आंसर है वॉशिंग सोडा, यानी धोवन सोडा भी कहते हैं इसको। सोडियम कार्बोनेट इज़ ए बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज़ ए साल्ट ऑफ ए, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि ये किसका लवण है, तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट यानी कि ये एक बेसिक सॉल्ट है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो किससे बनता है। तो इसका सही आंसर है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि ये बेसिक है, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस होगा
और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट बनता है उसमें हमेशा वीक एसिड लिया जाता है। एल्कलीज आर, क्षार क्या होते हैं? एसिड विच आर सॉल्युबल इन वाटर, एसिड विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बेस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। तो एल्कली क्षार, क्षार को हम जो बेस भी कहते हैं, तो बेस होते हैं और वो वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर है डी, बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। Which of the following statement is correct about an aqueous solution of an acid and of a base? निम्न में से कौन सा कथन अम्ल और क्षार के जलीय घोल के बारे में सही है? हायर द pH, स्ट्रॉन्गर द एसिड, लोअर द pH, स्ट्रॉन्गर द बेस। यानी कि जब pH हाई होता है तो एसिड हाई हो जाता है और pH लो होता है तो बेस हाई हो जाता है। सेकंड ऑप्शन देखिए, हायर द pH, वीक द एसिड, लोअर द pH, वीक द बेस। तो आपको पता है जो आपका pH होता है वो 7 होता है, ठीक है, जो स्केल है आपका वो 7 है। 7 से जब हम नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, जब ये डिक्रीज करेगा तो यहाँ पर एसिड होगा, और जब ये हम बाहर की तरफ जाएंगे, अपर की तरफ जाएंगे, तो ये होगा आपका बेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, एन एसिड एंड ए बेस। जब एक एसिड और एक बेस को मिलाया जाता है तब क्या होता है, क्योंकि एसिड है यहाँ पर, एसिड जो होता है ये आपका ज़्यादा इसमें टेम्परेचर होता है। तो इसका सही आंसर है बी, हायर द pH, वीक द एसिड। जितना हम pH हाई की तरफ जाएंगे, देखिए, उतना ही एसिड जो है वो वीक हो जाएगा, और जितना लोअर द pH, और जितना pH हमारा लोअर होगा, pH कम होगा, घटता जाएगा, तो वो आपका वीक बेस होगा। व्हाट इज़ द pH रेंज ऑफ अवर ब्लड? हमारे रक्त का pH मान कितना है? तो आप सभी को पता है, इसका सही आंसर 7.35 से 7.45। देखिए, रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट्स, जब वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका जो pH है वो एसिडिक होता है। तो यहाँ पर आपको देखिए सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा दिख रहा है, ये जो है आपका 7 नंबर, ये आपका न्यूट्रल है। फॉल्स बिलो 7, ये भी 7 से बिलो वीक एसिड है, 6 भी वीक एसिड है। तो इसका सही आंसर है आपका फॉल्स बिलो 5.6। जब 5.6 से नीचे जाता है pH, तब वो एसिड रेन कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो आपको पता है हाइड्रोक्साइड यानी इसमें OH मिला हुआ है, OH इसमें प्रेजेंट है, तो ये आपका बेस है, और वो भी स्ट्रॉन्ग बेस। An aqueous solution turn red litmus solution to blue. Axis addition of which of the following solution would reverse the change? एक जलीय घोल लाल लिटमस के घोल को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किस विलयन का अतिरिक्त योग परिवर्तन को उलट देगा? देखिए, लाल है, रेड से ये ब्लू जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता है रेड जो होता है वो एसिडिक के लिए होता है, और ब्लू होता है बेसिक के लिए होता है। तो ये इधर की तरफ जा रहा है, तो सोल्यूशन आपका बेसिक है जो उसको अपने जैसा pH बना रहा है। तो लाल लिटमस के घोल को नीला कर रहा है, यानी कि वो सोल्यूशन जो है वो बेसिक है पूरा, ठीक है, वो बेसिक है। तो इसको जस्ट उलट करने के लिए, यानी कि जस्ट रिवर्स करने के लिए कौन सा हम किसका घोल रखते हैं? तो वो है सही आंसर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अगर HCl इसमें डाल देंगे तो ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो ये ब्लू से रेड की तरफ आ जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड, इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? सिंपल सा है, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, वॉशिंग सोडा, यहाँ पे वॉशिंग सोडा यानी कि पानी का भी यहाँ पे मिश्रण है, तो इसका सही आंसर अभी हमने पढ़ा था Na2CO3.10H2O।
एसिड टर्न लिटमस सॉल्यूशन, एसिड जो है लिटमस विलियन को डैश किसको किस में परिवर्तित करता है। तो आपको पता है एसिड जो होता है वो हाई एफिकेंसी यानी कि रेड रंग का जो कलर है उसको ब्लू कर देता है। तो यहाँ पे सही आंसर है इसका ब्लू टू रेड। pH ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इज ऑलवेज, जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं, बेसिक यानी कि 7 से ऊपर की तरफ, जो 14 की तरफ जा रहे हैं, ये आपके बेसिक सॉल्यूशन है। तो क्षारीय विलयन का pH सदैव क्या होता है, आंसर है मोर या ग्रेटर, 7 से ज़्यादा होता है। पोटेशियम नाइट्रेट इज pH वैल्यू इक्वल टू, पोटेशियम नाइट्रेट का pH वैल्यू किसके बराबर होता है, तो इसका सही आंसर है 7, ये एकदम न्यूट्रल होता है। मिक्सिंग an acid or base with water result in decrease the concentration of per unit volume. This process is called, अम्ल या क्षार को पानी में मिलाने से प्रति इकाई आयतन की सांद्रता कम आती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए, जब एसिड और बेस को हम वाटर के साथ ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने के बाद क्या होता है, वाटर में एसिड और बेस दोनों डिज़ोल्व होने लगते हैं। तो डिज़ोल्व होने का मतलब ये घुल रहे हैं, ये घुल रहे हैं, ठीक है, तो घोल बन रहा है। तो घोल को या घुलने को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। तो इसका सही आंसर है डाइल्यूशन। ये प्रोसेस पूछा जा रहा है, सॉल्यूशन नहीं पूछा जा रहा है। तो प्रोसेस जो है आपका वो डाइल्यूशन है। देखिए, सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर डैश विद pH वैल्यू डैश देन 7। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण का pH मान 7 से कम होता है या ज़्यादा होता है। तो आपको पता है यहाँ पे प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और दुर्बल क्षार है, तो दोनों का जो सॉल्यूशन मिलाया जाएगा वो आपका एसिडिक होगा, और जो भी एसिडिक होता है उसका pH मान 7 से कम होता है। तो इसका आंसर है सी, एसिडिक लेस। लास्ट क्वेश्चन आपका, ड्यूरिंग indigestion the stomach process too much dash and this cause pain and irritation। पाचन के दौरान डैश बहुत अधिक स्राव होता है और ये दर्द और जलन का कारण बनता है। तो आपको पता है डाइजेशन होता है हमारा स्टमक में, जहाँ पे होता है HCl, ठीक है, और HCl की वजह से यहाँ पर दर्द और जलन के लक्षण होते हैं। तो इसका सही आंसर है HCl।